शौर्य भारत डिफेंस एग्जाम्स लर्निंग ऐप के लिए सारी ही बुक्स अवेलेबल है, जिसमें सैनिक स्कूल के लिए, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए, टेक्निकल के लिए, एनए, क्लर्क और जीडी, सारे ही कोर्सेज की बुक्स अवेलेबल है यहाँ पर। एंड मोर देन 2000 क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल हैं। पर्सनल प्रोनाउन को लेकर के हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, और इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं क्या है। द क्रू रिवॉल्टेड एंड मर्डर्ड इट्स कैप्टन। ये हमने हो गया था, है ना, कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वो अपने लिए इट लेता है। अगर प्लूरल नाउन्स एंड से जुड़ते हैं तो वो अपना पोजेशन जो है वो प्लूरल लेते हैं। राम एंड श्याम कंप्लीटेड देयर वर्क। अगर राम एंड श्याम जॉइंट होकर के पोजेशन लेंगे तो वो प्लूरल लेंगे। सीता एंड गीता, तो वो अपने लिए प्रोनाउन लेंगे तो प्लूरल लेंगे। मतलब एंड से अगर हम एक एंड से अगर हम जोड़ेंगे, या तो एंड से जोड़ते हैं या फिर बोथ एंड से जोड़ते हैं, या तो एंड से या फिर बोथ एंड से अगर जोड़ते हैं तो पोजेशन जो होता है वो प्लूरल होता है। क्लियर? पोजेशन को लेकर के सब्जेक्ट का ध्यान रखना होता है। अगर एंड से जुड़ने पर दो नाउन अपने आगे आर्टिकल लेते हैं, और अगर पहला वाला आर्टिकल लेता है और बाद वाला आर्टिकल नहीं लेता है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है और उसका जो पोजीशन होता है वो भी सिंगुलर होता है। जैसे कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट। अब ये सिंगल पर्सन है या डबल है? दो जने हैं या एक ही है? ये एक ही है। अगर एक नाउन और उसके बाद एंड और दूसरा नाउन अपने आगे अलग अलग आर्टिकल लेता है तो इसका मतलब वो देयर आर टू पर्सन्स। और अगर एंड से जुड़ने पर पहला वाला नाउन आर्टिकल ले रहा है, दूसरा वाला आर्टिकल नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब पर्सन कितना है? एक ही है। तो कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा और उसका जो पोजेशन आएगा वो भी क्या आएगा? सिंगुलर ही आएगा, हिज ही आएगा। द पोइट एंड थिंकर, पोइट भी है और थिंकर भी है। ठीक है, पोइट भी है और थिंकर भी है। ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है और इसका जो पोजेशन जाता है वो हिज जाता है। क्लियर? क्योंकि सिंगुलर जाएगा, क्योंकि पर्सन कितना है? वो एक ही है, दो जने नहीं होते। अगर हम द कलेक्टर एंड द मजिस्ट्रेट कर दें तो फिर उसका पोजेशन किस पे जाएगा? देयर पे जाएगा, और वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो इन दो एग्जाम्पल को नोट कर लें। चाहे तो इधर आर्टिकल लग सकता है, चाहे तो पोजीशन लग सकता है। जैसे द पोइट को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से आर पोइट या आर कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट। तो द या पोजीशन दोनों में से कोई भी चीज लग सकती है। आर्टिकल भी लग सकता है और या फिर पोजीशन भी लग सकता है। या लिखो द या पोजीशन। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, एक सेक्रेटरी और एक ही ट्रेजरर, क्या ये एक ही है या अलग अलग है? अब ये अलग है, क्योंकि आर्टिकल एंड से जुड़ने के बाद दोनों के साथ अलग अलग है। तो एग्जाम्पल को लिखो, बट द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर हैव सबमिटेड देयर जाएगा, देयर एनुअल रिपोर्ट। और वर्ब को भी चेक करना, यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगेगी, हैव लगेगा और देयर, हैव सबमिटेड देयर एनुअल रिपोर्ट।
अगर यहाँ लिखा हुआ है ईच और एवरी, ईच और एवरी से अगर दो नाउन जुड़ जाते हैं, ईच और एवरी से, फर्स्ट पॉइंट कि अगर एंड से ना भी जुड़े तब भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर हमेशा कैसा रहता है? सिंगुलर रहता है, क्योंकि ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, और प्रत्येक का मतलब हर एक की बात हो रही है, वो सिंगुलर की बात हो रही है। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर हमेशा अपने बाद सिंगुलर ही वर्ब लेगा, और उसका जो पोजीशन आएगा, मतलब जो उसका अधिकार आएगा, वो भी सिर्फ कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा, एक वचन आएगा, सिंगुलर ही आएगा। और सिंगुलर भी जब तक कि वो फीमेल स्पेसिफिक ना हो जाए तब तक कि उसे मेल ही मान करके पोजीशन दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर, हर एक सैनिक और हर एक नाविक, वॉज इन हिज प्लेस, वो अपनी जगह पर था। इसका मतलब देखो, सोल्जर के आगे भी एवरी है एंड सेलर के आगे भी एवरी है। तो ईच या एवरी वर्ड अगर दो नाउन्स के आगे जुड़ता है तो वो हमेशा कैसा माना जाता है? सिंगुलर ही माना जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो दो जने हो गए, ऐसा नहीं है, वो सिंगल ही है। तो एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर, एक तो इसकी वर्ब चेक करेंगे, सर्कल लगाएंगे यहाँ पर जहाँ मैं सर्कल लगा रही हूँ या जहाँ मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, इसको एक तो इसकी ये वर्ब चेक करनी होती है। सेकेंड पॉइंट इसका पोजीशन चेक करना होता है, वो हिज ही आएगा। तो चेकिंग पॉइंट हमें ध्यान रखने होते हैं कि किस तरह ईच, एवरी सब्जेक्ट में चाहे वो एक ही नाउन के लिए आए या एंड से जुड़ करके डबल नाउन के लिए आए, हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लेगा और अपना पोजीशन भी कैसा लेगा? सिंगुलर ही लेगा। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डिड, हर एक लड़का और हर एक लड़की ने किया हिज या हर होमवर्क, अपना काम। समझ में आ गया? तो ये इस तरीके से यहाँ पर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नोट कर लिया? रमेश और हिज फ्रेंड्स आर नोटोरियस, अगर और से या नाइदर या नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो जो वर्ब होती है वो हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग जाती है। अब देखो, रमेश और हिज फ्रेंड्स, रमेश और हिज फ्रेंड्स मतलब या तो रमेश और या फिर उसके दोस्त। ठीक है, तो इसके लिए वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे? बाद वाले के अकॉर्डिंग लेंगे, पहले वाले के। जिस तरह मैं लिख रही हूं ठीक उसी तरह लिखना है। देखिए रूल नंबर 13, और से जुड़ जाए, नाइदर नॉर से जुड़ जाए या फिर आइदर और से जुड़ जाए, तो वर्ब जो होती है वो बाद वाले के लिए, या फिर लिखो नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर लिखो नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर इस तरह वर्ब जुड़ती है तो वर्ब जो होती है वो बाद वाले के अकॉर्डिंग जाती है। अब बाद वाला क्या है? यहाँ पर देखो, नाइदर द किंग नॉर द सोल्जर्स, तो सोल्जर्स प्लूरल है, तो वर्ब कैसी जा रही है? बाद वाले के अकॉर्डिंग प्लूरल जा रही है। तो बात आती है इसके प्रोनाउन को लेकर के, क्योंकि पढ़ तो रहे हैं हम, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं ना, तो इस पर प्रोनाउन का क्या यहाँ पर पॉइंट बनेगा? तो अगर ये प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब जाती है तो इसका पोजीशन भी किसके अकॉर्डिंग जाएगा? प्लूरल के अकॉर्डिंग। गॉट द पॉइंट? इसका पोजीशन भी प्लूरल के अकॉर्डिंग जाएगा। जैसे रमेश और हिज फ्रेंड्स आर नोटोरियस, या इसका पोजीशन जो होगा वो देयर पे जाएगा, सिंगुलर नहीं मानेंगे इसका पोजीशन। यहाँ देखो, नाइदर द किंग नॉर द सोल्जर्स, बाद में क्या है? सोल्जर है, तो सोल्जर का पोजीशन भी किस पे जाएगा? देयर पे जाएगा। अगर हम आइदर द सोल्जर्स और द किंग कर दें तो पोजीशन किस पे जाएगा? हिज पे जाएगा। करेक्ट, तो हिज पे जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी अगर मैं कर दूं कि नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो रमेश, तो पोजीशन किस पे जाएगा? रमेश पे जाएगा, हिज पे जाएगा। और फिर उसकी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर, वो भी इस बाद वाले के अकॉर्डिंग चलेगी, इसके अकॉर्डिंग इसकी वर्ब चलेगी। पोजीशन भी उसी के अकॉर्डिंग लेंगे, वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। ये उतार लो।
लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, अगर कोई दो सब्जेक्ट जो होते हैं, बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट जुड़ने पर उसके पोजेशन की हो रही है, क्योंकि पोजेशन क्या होता है, प्रोनाउन होता है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन, उसकी बात हो रही है। अधिकार कैसे आएगा उसका, अगर कोई दो सब्जेक्ट किससे जुड़ जाए, एज वेल एज से जुड़ जाए, विथ से जुड़ जाए, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट, ठीक है, एंड नॉट, एंड नहीं है, एंड नॉट है, ठीक है, विदाउट से, बट, सिवाय, एक्सेप्ट माने भी सिवाय, अगर इनसे कोई दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब जो होती है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है। पहला वाला क्या है, फॉर्मल नाउन या प्रोनाउन, जैसे विजय एज वेल एज हिज ब्रदर्स, तो आगे क्या आया है, विजय आया है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, विजय के अकॉर्डिंग आएगी। क्लियर, तो विजय जैसे कि जैसे उसके भाई, तो विजय के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, इज। थर्ड पॉइंट इसका चेक करेंगे, पोजेशन, वो हमेशा क्या जाएगा, मेल, थर्ड पर्सन सिंगुलर जाएगा। क्लियर, ऐसे कैसे देखो, एज वेल एज से एक तो यू है और एक आई है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग जाएगी, यू के अकॉर्डिंग। यू के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, आर कर देंगे, तो पोजेशन भी कैसा जाएगा, यू के अकॉर्डिंग योर पे जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो है ना एज वेल एज का मतलब जैसा ये है वैसा ये है, विथ का मतलब जैसा ये वैसा ये, विथ उसके साथ, तो एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, ये तो जोड़ने का काम कर रहे हैं। अलग करने के लिए विदाउट, एंड नॉट, बट, एक्सेप्ट, ये जो वर्ड्स है वो अलग करने का काम कर रहे हैं। तो इन वर्ड्स से जब भी कोई दो सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमेशा फॉर्मल यानी पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाती है, और उसका जो पोजीशन होता है वो भी पहले वाले के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, क्लियर क्या? हाँ, एग्जाम्पल से लिखते रहना ताकि आपको पॉइंट वापस क्लियर होता रहेगा। रूल नंबर 14, ये वाले वर्ड्स नेक्स्ट देखो, ईच एवरी आइदर या नाइदर, डिस्ट्रीब्यूटिव की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ठीक है, इनसे रिगार्डिंग एरर पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट तो जो अभी पहले आया था उसी के अकॉर्डिंग वापस कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर हमेशा अपने साथ कैसी वर्ब लेगा? सिंगुलर लेगा, और पोजीशन भी कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। ये पढ़ा अभी अपन ने, ठीक है। लेकिन अगर इनके बाद ऑफ लग जाता है तो फिर नाउन या प्रोनाउन कैसा आता है? प्लूरल आता है। कैसा आता है? प्लूरल। जैसे ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉय नहीं होता, क्योंकि ईच का मतलब होता है प्रत्येक। अब प्रत्येक किस में से? एक में से होता है कि बहुतों में से होता है? सभी का प्रत्येक बोलेंगे ना, सभी का बोलेंगे। तो ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक। शुड तो मॉडल है, इस पर असर नहीं पड़ता, सिंगुलर या प्लूरल का असर ही नहीं पड़ता है। और उसके बाद जो इसका पोजीशन आएगा वो ईच ऑफ देम के लिए सिंगुलर पोजीशन आएगा। तो इसके लिए एरर पॉइंट क्या क्या चेक करने पड़ते हैं हमारे पास? जो पॉइंट्स हमें चेक करने पड़ते हैं वो पॉइंट चेक करें कि ईच ऑफ हो सकता है, आइदर ऑफ हो सकता है, नाइदर ऑफ हो सकता है, पर एवरी ऑफ नहीं होता है। क्लियर? लिखो यहाँ पर एवरी ऑफ जो है ये गलत है। एवरी ऑफ नहीं होता। सेकंड पॉइंट जो आप चेक करेंगे, इन सभी के बाद ऑफ लग सकता है। ऑफ के बाद चेक करना है द, आर्टिकल द कंपल्सरी होता है। चेक करें, जो एरर आती है वो द पे आती है। एक इसका द आर्टिकल पूछते हैं।
थर्ड पॉइंट जो आपको चेक करना होता है यहाँ पर, वो होता है इसका नाउन या प्रोनाउन कैसा है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो जरूरी है कि सिलेक्शन ऑफ के बाद द के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन ही आए, जरूरी है कि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। फिर चेक करना होता है आपको इसी में ही आगे कि इसके बाद जो वर्ब लगने वाली है वो सिंगुलर वर्ब आनी जरूरी होती है। इसके बाद जो वर्ब आनी है वो जरूरी है कि वो सिंगुलर ही आए। फिफ्थ पॉइंट जो चेक करना होता है वो होता है कि इसका जो पोजेशन, जब वर्ब सिंगुलर है तो अधिकार भी कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा। तो इसका पोजेशन भी सिंगुलर आएगा, सिंगुलर पोजेशन। ये इतने पॉइंट्स यहाँ पर चेक करने होते हैं। समझ में आ गया? ये सारे पॉइंट्स चेक करना है। आगे सब सही होता है, बस एक एवरी ऑफ गलत होता है। ठीक है, देखो इधर, नाइदर ऑफ द टू वुमेन, नाइदर के बाद ऑफ लगना सही है, सही है। उसके बाद द लगेगा, हाँ लगेगा। उसके बाद क्या प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है, यस, चेक किया, सही है। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो फिर पोजेशन कैसा जाएगा, सिंगुलर जाएगा। समझ में आ रहा है? लिखो ये एग्जाम्पल लिखो। ऑफ लग के द बॉयज हैज सिंगुलर वर्ब हिज ओन वर्क, सब सिंगुलर। एवरी ऑफ नहीं, लेकिन एवरी वन ऑफ क्या होता है, सही होता है। एवरी वन ऑफ द मेन सही होता है, सिंगुलर वर्ब लगेगी, पोजेशन भी सिंगुलर आएगा। कर लिया? ठीक है। अगर ईच एवरी आइदर नाइदर की बात करते हैं तो अगर एवरी भी इसमें इंक्लूड है तो इसका मतलब ये चारों के चारों किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है, जो कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए। तो जरूरी है कि इसके पीछे क्या आएगा, कोई भी नाउन या इसके पीछे जस्ट कोई भी नाउन आएगा और वो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। जरूरी है, क्योंकि ये सभी कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तभी तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो जरूरी है इसके बाद नाउन आए, और जैसे ही पीछे नाउन आएगा इसका मतलब ये सारे के सारे किसका काम करने लग जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करने लग जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। फर्क क्या होता है, जो अपने बाद नाउन ले ले वो एडजेक्टिव है, और जो अकेला आ रहा है जिसके बाद सीधा ऑफ आ रहा है या वर्ब आ रही है वो प्रोनाउन है। पर वर्ड्स यही होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। तो इसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। लेकिन अगर एवरी ना आए, क्योंकि एवरी कभी भी जो प्रोनाउन बन करके नहीं आता है, यानी कि आप एवरी को कभी अकेला नहीं रखते, हैं एवरी को। एवरी के बाद जरूरी है, कंपल्सरी है कि यहाँ इसके बाद एक नाउन आएगा ही आएगा। एवरी मैन, एवरी वुमन, एवरी चाइल्ड, और कितना भी लंबा कर दो, एवरी मैन, वुमन, चाइल्ड, ठीक है, एवरी स्टूडेंट, एवरी टीचर, कोई भी कितनी भी लंबी लाइन, सब सिंगुलर चलेगा, सब सिंगुलर चलेगा। और जरूरी है कि इसके बाद नाउन आए। तो ये ईच, आइदर और नाइदर जो होता है ये एक प्रोनाउन का काम करता है, और अगर ये प्रोनाउन करेगा तो अपने बाद ऑफ भी लेगा। अगर ये ऑफ लेगा तो इसका मतलब ये सिलेक्शन करता है, चुनाव करता है कि बहुतों में से प्रत्येक, एक में से प्रत्येक थोड़ी है। ईच का मतलब प्रत्येक, आइदर का मतलब दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। तो हर बार जो है हम कहते हैं सभी में से प्रत्येक, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई नहीं। चुनाव कर रहे हैं ना हम, सिलेक्शन कर रहे हैं। तो सिलेक्शन जो होता है वो एक में से होता है कि बहुतों में से होता है, बहुतों में से। तो यहाँ पर द लग करके इसके बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, ये जरूरी है, ठीक है। लेकिन वर्ब फिर कैसी आने वाली है, सिंगुलर आने वाली है। तो लिखिए ये दोनों, ये पॉइंट और ये पॉइंट लिखो।
ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, इस पर एरर आती है, हटा लूं? लिख लिया? ये बता भी चुकी हूँ शायद, मैं बताया था मैंने ये। लिखो नोट। ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, ठीक है ना। ईच का मतलब हर एक की बात होती है, और एवरी का मतलब भी प्रत्येक, मतलब हर एक। डिस्ट्रीब्यूट करने वाला वर्ड क्या होता है? ये वर्ड एक ही होता है लेकिन जाता सबके पास है। ईच और एवरी का क्या मतलब होता है? दोनों का मतलब हर एक होता है, लेकिन क्या मतलब है कि वर्ड एक है लेकिन जा सबके पास रहा है। वो इसके पास भी जा रहा है, वो इसके पास भी जा रहा है, वो इसके पास भी जा रहा है, सभी के पास बट रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। समझ में आ रहा है? इसके बाद अगर ईच एवरी के बाद जैसे मैंने लिखा आइदर का मतलब क्या होता है? दो में से कोई एक। नाइदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनमें से हम कोई एक की बात करते हैं। समझ में आ रहा है? उनमें से कोई एक की बात करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि ईच जो होता है वो हर एक की बात कर रहा है, एवरी हर एक की बात कर रहा है। अब इनका एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, ईच और एवरी का। लिखो, फॉर 2 या मोर देन 2। ईच जो होता है वो 2 के लिए लगता है या 2 से ज्यादा के लिए लगता है, लेकिन एवरी किसके लिए लगता है? हमेशा मोर देन 2। एवरी जो होता है वो हमेशा मोर देन 2, 2 से ज्यादा के लिए ही लगता है। समझ में आ रहा है? ईच जो होता है वो 2 के लिए भी लग सकता है, 2 से ज्यादा के लिए भी लग सकता है। एवरी का मतलब भी हर एक होता है, लेकिन ये केवल 2 से ज्यादा के लिए। जैसे पूरे देश के बच्चे हैं तो क्या लिखेंगे? एवरी, हमेशा ज्यादा के लिए। तो इसका मतलब ईच जो होता है वो 2 या 2 से ज्यादा का मतलब क्या होता है? एक लिमिटेड नंबर होता है। जैसे क्लास के बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं लिमिटेड नंबर पे, पर अगर अनलिमिटेड नंबर होता है तो वहां पर क्या लगाते हैं? एवरी लगाते हैं। क्लियर? ठीक है। फिर लिखो, ईच जो होता है वो इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट के लिए लगता है। इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट के लिए लगता है। अगर हर एक की बात करनी हो, हर एक की बात होती है, जैसे हर एक से कांटेक्ट होता है तो वो ईच होता है। लेकिन एवरी जो होता है वो सभी को एक साथ, ऑल की बात करता है, सभी को एक साथ की बात करता है। ये डिफरेंस रहता है दोनों में। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज नोटबुक। हिज आएगा ना, पोजेशन हिज जाएगा। ईच एवरी आइदर नाइदर का पोजेशन किस पे जाता है? हिज पे जाता है। जब तक कि वो फीमेल स्पेसिफिक ना हो जाए तब तक उसे हमेशा मेल मान करके चला जाता है। तो ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज नोटबुक। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एवरी स्टूडेंट मस्ट फॉलो दिस। हर एक स्टूडेंट को इसे फॉलो करना ही चाहिए। अब वो एवरी स्टूडेंट कितने हैं? वो मतलब अनलिमिटेड नंबर के लिए, तो उसके लिए हम एवरी स्टूडेंट बोलेंगे। लेकिन यहां पर अगर नोटबुक लानी है तो क्या होगा?
एक इंडिविजुअल कांटेक्ट जाएगा तो वहां पर ईच स्टूडेंट होगा, सभी की एक साथ बात हो रही है तो एवरी पे जाएगी बात, पर है दोनों का मतलब एक ही, हर एक की ही बात हो रही है, पर थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस रहता है। देन आइदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से एक। हाँ, लिखो 1 out of 2, दोनों में से एक। और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। आइदर का मतलब दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। नन आउट ऑफ 2। अब यहां फॉर मोर देन 2, और अगर 2 से ज्यादा आ जाए तो क्या होगा? एनी। 2 के लिए तो क्या लगता है सिलेक्शन में? आइदर। लेकिन 2 से ज्यादा में अगर सिलेक्शन करना हो तो क्या लगाएंगे? एनी। और अगर नन आउट ऑफ 2 करना हो फॉर मोर देन 2, ज्यादा के लिए, दो में से कोई एक तो आइदर, 2 से ज्यादा में से कोई एक तो एनी। जैसे मैंने कहा कि 2 मिनिस्टर्स में से कोई भी कल मीटिंग में नहीं आया तो क्या लिखेंगे? आइदर ऑफ द 2 मिनिस्टर्स। और अब मान लो अगर मिनिस्टर्स 5 है तो क्या लिखेंगे? 5 मिनिस्टर्स है तो क्या लिखेंगे? एनी ऑफ द 5 मिनिस्टर्स। समझ में आया? अब मैं कह दूं कि भाई मान लो 2 मिनिस्टर्स में से कोई भी नहीं आया तो 2 के लिए नाइदर, कोई नहीं आया तो नन, 2 में से एक आया तो आइदर, 5 में से कोई भी नहीं आया या कोई एक आया तो एनी। समझ में आया नहीं है? 2 के लिए अगर कोई एक होता है तो आइदर ऑफ लगता है, 2 से ज्यादा हो तो फिर एनी पे जाओ, एनी ऑफ। लिख लिया था ना? तो हमने पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूटिव ये 4 वर्ड्स होते हैं, पर प्रोनाउन जो होता है उसमें क्या नहीं होता है? एवरी नहीं होता है। ये पढ़ा ना हमने, एवरी कभी अकेला नहीं आता, एवरी के बाद हमेशा एक नाउन आता ही है। तो ईच इज करेक्ट है क्या? ईच इज क्यों करेक्ट है? क्योंकि ये क्या है? प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का मतलब इसके बाद क्या नहीं है? नाउन नहीं है। प्रोनाउन का मतलब इसके बाद क्या नहीं है? नाउन नहीं है। ईच इज यूज्ड फॉर 2 और मोर देन 2। अच्छा, ये तो इसका यूज आ गया। ओके, आइदर इज यूज फॉर 1, ये मैंने लिखवा दिया, ये तो लिखवा दिया ये तो मैंने, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स देखना, ईच के बाद ऑफ आया है, इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है ना? प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या नहीं है? नाउन नहीं है। अगर ईच बॉय कर देते तो वो क्या बन जाता? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाता। तो ईच ऑफ के बाद द लगेगा, हाँ, फिर प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है, वर्ब सिंगुलर आएगी, लेकिन सेकंड फॉर्म पर तो असर पड़ता नहीं है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। एवरी वन ऑफ द 10 गेस्ट, एवरी वन ऑफ द 10 गेस्ट केम, द 10 गेस्ट, ठीक है। आइदर ऑफ द 2 गेस्ट, नाइदर ऑफ द 2 गेस्ट, ठीक है, ज्यादा हो तो हम एवरी वन कह सकते हैं, एनी कह सकते हैं, दोनों करेक्ट है। ये रहा एग्जाम्पल, एनी वन ऑफ द 3 पेन्स। 2 से ज्यादा होते ही पर्सन है तो एवरीवन कर देंगे, अगर किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं तो एनीवन। वैसे एनीवन जो होता है वो पर्सन के लिए भी लगता है और चीज के लिए भी लग सकता है। नन 2 से ज्यादा के लिए। ऑल द 3 पेन्स विल डू। नन ऑफ द 3 पेन्स नेगेटिव हो रहा है, देखना, और ऑल कैसा हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि देखो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। कैसे? हम कह सकते हैं कि सारे ही पेन्स जो हैं, ऑल द 3 पेन्स विल डू, सारे ही पेन्स चलेंगे, और इसका नेगेटिव कैसे करेंगे? नन ऑफ द 3 पेन्स। अब ऐसे नेगेटिव नहीं होता इसका कि ऑल द 3 पेन्स विल नॉट डू, समझे? इसका नेगेटिव क्या हम या नॉट बना करके कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं इसका नेगेटिव।
लिखो यहां पर बोथ या ऑल, बोथ एंड ऑल आर नॉट नेगेटिव, बोथ एंड ऑल आर नॉट नेगेटिव। भाई बोथ को नेगेटिव करना हो तो हम किससे करते हैं? बोथ को नेगेटिव, मैंने कहा है कि दोनों ही लड़के क्लास में नहीं आए, तो बोथ ऑफ द टू बॉयज डिड नॉट अटेंड द क्लास। क्या ये सही है लाइन? नाइदर आएगा, क्योंकि बोथ को हम क्या नहीं करेंगे, नेगेटिव थोड़ी करेंगे। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। और अगर आप दोनों को नकार रहे हो तो वो नाइदर से नकारेंगे, बोथ से नहीं नकारेंगे। अब मुझे बोलना है कि सारे ही पेन्स जो है वो नहीं चलेंगे, सारे ही पेन्स नहीं चलेंगे, तो मैं क्या बोलूंगी? ऑल द 3 पेन्स विल नॉट डू। नहीं, गलत। नन ऑफ द 3 पेन्स विल नॉट डू। गॉट द डिफरेंस? समझ में आ रहा है? तो ये एरर आती है एग्जाम में। ठीक है, ओके, थैंक यू।